हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि एनटीए ने डायरेक्ट कुछ दिनों में ही अपना डेट जेईई मेन का अनाउंस कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर 25,000 बच्चों को डील कर रहे हैं। मेजर जो बच्चे हैं जिनका यहाँ पर एग्ज़ाम है, जेईई मेन का एग्ज़ाम आ गया और अचानक आ गया, तो बच्चे के फीडबैक के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ना वो लोग पैनिक हो रहे होंगे। होना वाजिब भी है कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनका जेईई मेन या तो फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में आएगा, सेकंड मई में आएगा। उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है बच्चों, जो भी डेट आया है वो सबके लिए आया है। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको लग रहा था कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन होगा, फिर टेस्ट एंड डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर से पीवाईक्यूज का रिवीजन होगा। उसमें ऐसा नहीं हो पाना एक पैनिक का रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं बार बार ये क्या बोल रहा हूँ, सबके साथ डेट अनाउंस हुआ है। आप केवल और केवल अभी केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर ध्यान दो। क्या रनिंग टॉपिक है और क्या क्या टॉपिक आपके हो रखे हैं, आप उनको तालमेल बैठा के आगे बढ़ सकते हो। यदि हम बात करें किस तरीके से छोटे से टाइम में आप अच्छा रैंक लाओगे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका रनिंग टॉपिक है, हो सकता है वो फास्ट स्पीड से चल रहा हो, लेकिन उसमें आपको 60 से 65% टाइम अपने स्टडी ड्यूरेशन का देना है। रिमेनिंग 35 टू 40% टाइम जो है वो आपको जो टॉपिक हो चुके हैं उसके पीवाईक्यूज, यदि मैं बात करूं केवल 2020, 2021 और 2022 के अटेम्प्ट करने हैं। यदि खुद से हो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो उस सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन के लिए आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर से हेल्प लें, क्योंकि टाइम कम है। मेन मुद्दा ये है कि आपकी प्रैक्टिस, टेस्ट एंड डिस्कशन, ये सारा काम पैरेलल में चलना है। तो अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि अचानक डेट अनाउंस हुई है, सबको पता है। जो आपके साथ हुआ है हमारे साथ भी वही हुआ है, डेट आपके साथ साथ हमारा भी आया है। इट मीन्स हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। अकॉर्डिंगली ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, इस पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। आपको क्या करना है, आपके 60, 65, 70% कोर्स जो हो रखे हैं उसको फास्ट स्पीड से यूजिंग आवर माइंड मैप, यूजिंग आवर रिवीजन स्ट्रैटेजी जो हमने क्लास में बता रखी है, आप उसको ध्यान दें। और जो रनिंग टॉपिक्स है उसको क्विट ना करें, क्योंकि जो रनिंग टॉपिक्स है बच्चों, सपोज हमारे 30-35% छूटे हुए थे कोर्स जो चल रहा था अपनी स्पीड में। अब सारे फैकल्टी ने अपना वो स्ट्रैटेजी चेंज किया है। टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वो पीवाईक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से लेके चल रहे हैं। तो अभी आपको क्लास में आने की 100% मैंडेटरी कंडीशन है, क्योंकि अभी हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं। कोई पैनिक की बात नहीं है। अब एनटीए ने क्या किया है उसके लिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, इंक्लूडिंग आवर जो फाउंडर मेंबर हमारे अलग सर हैं, उन्होंने एनटीए से अपील किया है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, और भी बाकी लोग अपील कर रहे हैं। चाहे वो 75% क्राइटेरिया की बात हो, क्योंकि बच्चा आज के टाइम में 12th का रीअपियर तो हो नहीं सकता, उसके डेट पार हो चुकी हैं। तो चाहे एनटीए की वजह से जो हुआ हो, लेकिन हमें सबको मिलजुल के केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और पूरा का पूरा फैकल्टी सपोर्ट आपके साथ है, उसको हिसाब से आप ध्यान से स्टडी करें। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी है हमारे पास 30 डेज है। 30 डेज में यदि आप पर डे यदि आप 90 क्वेश्चन इंक्लूसिव ऑल सब्जेक्ट्स भी करते हैं तो आप 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे, और उसी के 30-40 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज जेईई मेन में आपके आ जाएंगे। तो 75 क्वेश्चंस में से यदि आपके 30 क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ गए, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर लेते हैं, 3-4 टफ लेवल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 क्वेश्चंस में यदि आप 55 का टारगेट लेते हो जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ऑटोमेटिकली अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ये 65 क्वेश्चन तक चला जाएगा।
तो आप आराम से NITs क्या बेस्ट NITs में बेस्ट ब्रांच ले सकते हो और आपकी तैयारी IIT के लिए भी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, डेली 75 to 90 क्वेश्चंस करने हैं, बिना कोई पैनिक हुए। सोचना नहीं है कि परसेंटाइल का क्या होगा एंड 75% क्राइटेरिया का क्या होगा। जो होगा वो सबके साथ होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि NTA इस पर विचार विमर्श कर रही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा बच्चे ने ये अपील किया है थ्रू आवर फैकल्टी यूनियन। तो आपको डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है। आप केवल अपनी रेगुलर स्टडी जो आपकी चल रही थी अभी भी उस पर आप ध्यान दो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है आपका जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट दोनों बहुत ही अच्छा जाए। उसके बाद आपका JEE एडवांस भी अपीयर के सारे ऑप्शंस रहे आपके पास। तब तक के लिए बच्चों ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।